शक्ति जागरण का पर्व है, नवरात्रि का पर्व। आइए हम भी देवी के इस मंत्र का उच्चारण करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का भी हमें जाप करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आत्मिक शक्ति प्रबल होने के लिए हमें मंत्र जाप करना चाहिए। और नवरात्रों में हमें शक्तियों का जागरण करना है, हमारे भीतर से, हमारे अंदर से। मंत्रों से तो शक्ति जागृत होती है, इसलिए मंत्र जाप तो करना ही है। दूसरी शक्ति होती है सद्गुरु की शक्ति। सद्गुरुदेव में साक्षात तीनों शक्तियाँ विद्यमान होती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। इस संसार में ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु यह परमात्मा का दिव्य दर्शन है। हमारे आँखों से हम जिनका दर्शन कर सकते हैं तो वे है सद्गुरुदेव, द लिविंग गॉड ऑन दिस अर्थ। इसलिए परमात्मा की शक्तियाँ सद्गुरु में विद्यमान होती है और उनका ध्यान करने से हमारे अंदर ये जो तीनों शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की, ये तीनों शक्तियाँ धीरे धीरे जागृत होने लगती है। फिर दूसरी शक्ति है आरोग्यता की शक्ति। हमारा आरोग्य अच्छा हो, हम निरोग हो, तो इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके बारे में भी हमें सोचना है, जिससे शरीर हमारा मजबूत हो सके, स्ट्रांग हो सके। इसके लिए हमें प्रयास करना है। शरीर का पोषण करने के लिए जो जो भी चीज़ें आवश्यक है, जैसे हमें डाइटिशियन हमें डाइट प्लान देता है, उसके अनुसार अगर हम चले तो निश्चित ही हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है। और अगर हमारा शरीर सही है, अच्छा है, निरोगी है, तो हमारा मन भी निरोग रह सकता है। कहा जाता है ना कि अ साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी। इसलिए हमें अपने शरीर का भी ख्याल रखना है। शरीर की पुष्टि के लिए कौन कौन से पदार्थ अच्छे हैं, वे हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर का पोषण करते हैं, शरीर को शक्ति देते हैं, उन सब को हमें खाना चाहिए। तो आरोग्यता की शक्ति की ओर हमें बढ़ना है। और वेजिटेरियन, ज़्यादातर हमें वेजिटेरियन नहीं होना है। जो लोग वेजिटेरियन नहीं है तो उनको भी शाकाहार की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि शाकाहार सबसे अच्छा आहार है। संतुलित आहार उससे भी मिलता है, ड्राई फ्रूट से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। तो हम उसकी ओर बढ़ने की अवश्य कोशिश करें और उसका अच्छे सही प्लान बनाए, तो हमारी आरोग्यता की शक्ति भी बढ़ सकती है। फिर आगे की शक्ति है मन की शक्ति। हमारा मन भी सुदृढ़ हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, इसके लिए भी हमें प्रयास करने होते हैं। हमारा मन अच्छे ग्रंथों का चिंतन करने से होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। सद्गुरु की वाणी का चिंतन करने से मन की शक्तियाँ बढ़ती है। जब हम रोज प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन की शक्ति बढ़ती है। और फिर मन की इस तरह की शक्ति अगर बढ़ेगी तो ध्यान से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारा विजडम बढ़ता है। तो इन सारी शक्तियों के ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। और सिर्फ बातें कहने से नहीं होती, तो उनका प्रैक्टिकल हमें करना चाहिए। और जो प्रैक्टिकल करता है तो उसमें उसको सक्सेस अवश्य मिलता है, तो वह उसमें आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हमें अपने मन की शक्ति बढ़ानी है। तो हमारे मन में दो तरह की ये जो शक्तियाँ हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो
यह शक्ति भी हमें ध्यान से बढ़ती है, प्राणायाम से बढ़ती है, अच्छे चिंतन से बढ़ती है। जब हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यह एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। हमारा मन कनेक्ट होता है ब्रह्मांड से, ब्रह्मांडीय शक्तियों से। तब हम उन ब्रह्मांडियों की शक्तियों का आवाहन करते हैं, तो हमें ये सारी शक्तियाँ हमें जागृत करनी पड़ेगी। वो अपने आप नहीं आएगी, उसके लिए तो हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। तो फिर जैसे जैसे आपके प्रयास बढ़ते जाएंगे, उस तरह से हम जीवन में यशस्वी होते रहते हैं। फिर आगे की शक्ति है प्रेम की शक्ति। तो इसको भी हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे हम अपने फैमिली से प्रेम करते हैं, फैमिली मेंबर्स से करते हैं, वैसे ही हम सारे विश्व से प्रेम करें। सारा विश्व ही हमारा है। अगर यह परमात्मा ने निर्माण किया है, तो उसमें रहने वाले सारे सजीव वो भी हमारे हैं। तो सभी से हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, तो उससे प्रेम की शक्ति बढ़ती है। एक दूसरे का सहयोग करें, उससे प्रेम की शक्ति बढ़ती है। मधुरता को अपनाएं, वाणी मधुर रखें, तो प्रेम की शक्ति बढ़ती है। एक दूसरे का सहयोग करने से प्रेम की शक्ति बढ़ती है। तो इस शक्ति को भी हमें नवरात्रों में बढ़ाना है। फिर आगे की शक्ति है संगठन की शक्ति। जहाँ संगठन मजबूत होता है, एक दूसरे के सहयोग से हम सब कार्य करने लगते हैं, सबके साथ हम अपने विचार शेयर करते हैं, दूसरे के भी अच्छे विचार हम समझ लेते हैं, तो उसके अनुसार अगर हम कार्य करें तो संगठन भी मजबूत होता है। तो संगठन भी एक शक्ति है, तो इसको भी हमें बढ़ाना है। फिर उत्साह की शक्ति है, उल्लास की शक्ति है, प्रसन्नता की शक्ति है। तो इन सारी शक्तियों को बढ़ाने का हम इन नवरात्रों के दिनों में प्रयास करें। मन की शक्तियाँ अगर प्रबल है, तो हमारी साहस की शक्तियाँ जागेगी, वीरता की शक्ति जागेगी, तो फिर हमारे हाथों से अच्छे कार्य हो पाएंगे। अगर हमारा मन निर्बल है, तो हम कहीं भी जा नहीं पाएंगे और अपने आप को एक सीमित हमारा ऐसा स्थान होगा, व्यक्तित्व होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें साहसी बनना है, वीरता की बातें करनी है, वीरता के कार्य भी करने हैं। तो उसके अनुसार हम साहस की शक्ति को जगा पाएंगे। तो इन नवरात्रों के दिनों में हम अपने आलस्य को भगाएं, निर्बलता को भगाएं, निर्धनता को शक्तियों से, अनेक शक्तियों को प्राप्त करने से, साहस करने से, कार्य करने से हम अपनी निर्धनता को भी, धन को, परम सौभाग्य को हम अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। तो इन सारी शक्तियों से हमारा व्यक्तित्व परिपूर्ण हो, इसके लिए हम सद्गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, देवी माता से प्रार्थना करेंगे कि आप सारी शुभ शक्तियाँ लेकर हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे मन में विराजित हो जाइए। तो आइए नवरात्रों के दिनों में हम इन शक्तियों के बारे में जरूर चिंतन करें। सभी को हरिओम, सभी का कल्याण हो।